जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 31 दिन के बारे में बताया। आज हमारा 32वां दिन है और आज कल रात्रि विश्राम हमारा औरैया में था, जहाँ हमने अपना निशान अपने रूम में अपने पास रखा था ताकि हम सुबह अपने हिसाब से निकल सकें। फिर हमने कला भवन से विदा ले करके हमने आगे की तरफ बढ़ना चालू किया और आगे की तरफ बढ़ना चालू किया क्योंकि हमें उनके साथ चलना था, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इस बोल करके हमने आगे बढ़ना ज़रूरी समझा। फिर अचानक दिल में ख्याल आया, नहीं आज और इनके साथ चलते हैं। तो फिर हम थोड़ा स्लो हो गए। हमने एक जगह जा कर के विश्राम किया। उनका औरैया के आगे जाके एक राइट साइड गली में कुड़ाव था। हम उनके साथ नहीं रुक करके थोड़ा सा आगे बढ़े और तीसरा दिन भी उनके साथ हमने चलने का इरादा था, तो वो चले उनके रथ के साथ। फिर संदीप भैया से बात हुई। हमने कहा, संदीप भैया आज हमें रुकने की कोई व्यवस्था है तो बताइए ना। फिर संदीप भैया और उनकी पूरी टीम हमारे पास आई। औरैया से काफ़ी आगे जा करके एक पेट्रोल पंप था। उन पेट्रोल पंप वालों से बात हुई। उनके पास पेट्रोल पंप पे रूम भी थे। एक रूम था जिसमें वो खुद सोते थे, 2 रूम, और नहाने धोने की सारी चीज़ की व्यवस्था थी। और पेट्रोल पंप वाले इतने बढ़िया इंसान थे, इतने भद्र आदमी थे। उन्होंने हमसे जैसी बात हुई संदीप भैया से, उन्होंने संग संग कहा, आराम से आप रात गुजारिए, कोई तकलीफ़ नहीं है। उन्होंने हमें अपना रूम दे दिया। उसमें बेड भी लगा हुआ था और वहाँ पेट्रोल पंप पे लैट्रिन बाथरूम की कोई असुविधा नहीं थी। हमने रात्रि विश्राम का वहीं प्रोग्राम बनाया और उसी के ठीक सामने में ढाबा था, जहाँ ढाबे पर हमने भोजन रात्रि किया। फिर अचानक मन में हुआ, क्यों न जाया जाए, कीर्तन का आनंद लिया जाए। तो कृष्णा से हमने पूछा कि आपको जाना है तो आप और हम चलते हैं, ड्राइवर जी को यहीं छोड़ देते हैं। तो थक चुका था काफ़ी, क्योंकि कीर्तन में 2 दिन उसने काफ़ी नाचा कूदी की थी और थक चुका था। उसने कहा, भैया नहीं, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो हम और ड्राइवर जी को लेकर के रात को उनका 5-6 किलोमीटर पहले एक कीर्तन की जगह, जहाँ पर उनका रात्रि पुड़ाव था, वहाँ कीर्तन था और आज 11 भी थी। तो हम वहाँ से चल दिए और वहाँ जहाँ कीर्तन हो रहा था वहाँ हम पहुँच गए। वहाँ पहुँचे, हमने अपनी गाड़ी लगा दी। ठंड का महीना था, रात्रि के समय था। फिर हम वहाँ करीब 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक वहाँ हमने कीर्तन का आनंद लिया और खूब नाचा कूदी हुई, खूब आनंद आया। वहाँ कई सारे प्रेमी आए हुए थे, कानपुर के भी प्रेमी आए हुए थे, बाबूलाल जी वगैरह, संदीप भैया लोग सब वहाँ आए हुए थे। और इस तरह वहाँ पर कीर्तन का आनंद लेने के बाद फिर 1 बज चुके थे। तो उन्होंने कहा, यहीं रह जाइए। हमने कहा, नहीं, हमारा आगे यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे, 7 किलोमीटर आगे हमारा निशान है, हम वहीं पर जाएंगे और हमारे वहाँ सोने की व्यवस्था भी की हुई है। फिर वहाँ से विदा हमने लिया, ले करके हम अपने रात्रि पुड़ाव पे आ गए। तो ये 3 दिन हमारे जो कला भवन के साथ गुजरे, 2 रात्रि उनके साथ विश्राम और तीसरे दिन का भी कीर्तन का आनंद, ये शब्दों में बयां करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दूर दूर से कहाँ से प्रेमी आ रहे थे कीर्तन का आनंद लेने के लिए, जो मैं आपको बता नहीं सकता। कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 700 किलोमीटर। और हमें बाबा ने सौभाग्य दिया कि हम उनके साथ 2 दिन समय बिता पाए और 3 दिन हमने उनके साथ कीर्तन का आनंद लिया। इस तरह 32वें दिन की रात हमारी औरैया से आगे एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे रात गुजरी। और 33वें दिन की बात मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।